नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। 22 अप्रैल 2025 की देर रात की बात है। एक महिला अपने फौजी पति को फोन करती है और फोन करने के बाद उसे बताती है कि तुम्हें पता है, सोशल मीडिया पर मैंने एक खबर सुनी है और बहुत ज्यादा भयानक और खौफनाक खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के जो अनंतनाग जिला है उसका ही पहलगांव के बैसरन घाटी में कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को देखिए कैसे चुन चुन कर मार दिया है, धर्म पूछ कर मार दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। अब वो महिला अपने ही पति से बातचीत कर रही है फोन पर, जबकि उसका पति फौजी है जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी हुई है। इस तरह की वो बातें कर रही थी और कह रही थी कि देखिए, मेरा आज बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, एक बेचैनी सी है। यह सुनकर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही फौजी ने यह बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सीमा की रक्षा के लिए हम हैं, इसलिए तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वैसे भी तुम गर्भवती हो और ऐसे वक्त में तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। निश्चिंत रहो, तुम जितना खुश रहोगी, पेट में पल रहा बच्चा भी उतना ही खुश होगा और तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी से यह बात कही, इसके बाद फोन को वो रख देती है और अगला दिन जब आता है, पत्नी अपने पति को फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। और तभी उसे एक और खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि उसी का पति गलती से बॉर्डर पार कर गया है और वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया है। पाकिस्तानियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद अब उसे वो छोड़ नहीं रहे हैं। आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं। 23 अप्रैल 2025 की सुबह पंजाब प्रांत का एक जिला फिरोजपुर और यहाँ का एक इलाका है ममदोट, सेक्टर गेट नंबर 208-1। दरअसल भारत पाक का यह बॉर्डर है और किसान कंबाइन मशीन ले जाने के बाद अपने गेहूं की कटाई करने के लिए ले जा रहे थे। जैसे ही किसान अपने खेतों की कटाई करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के 2 जवान लगे हुए थे और बीएसएफ के जवान भी उनके साथ साथ थे। इसी बीच में 2 जवान होते हैं बीएसएफ के, उनमें से एक की अचानक से कुछ तबीयत खराब सी लगती है। जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है, उसका नाम था 118वें बटालियन का कांस्टेबल पीके साहू। पीके साहू ने कहा कि अपने साथी से कि भाई, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, अचानक से पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, क्या करूं। उसने कहा तुम एक काम करो, पास ही में वो पेड़ दिख रहा है, उसकी छांव में जाकर सो जाओ, आराम करो, तब तक मैं इन किसानों की हिफाजत करता हूं, मैं हूं, ध्यान रख लूंगा। इन्हें जो ये काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, मैं तो यहाँ हुई, तो तुम्हें तसल्ली हो जाए, ठीक लगे तुम्हें, और अब लगे कि तुम थोड़े अब स्वस्थ हो तो फिर आ जाना वापस। और इस तरह की बात जब उससे कही जाती है तो पीके साहू ने अपनी जो राइफल थी उस राइफल को ले जाकर, वर्दी भी उसने पहनी हुई थी, आराम से वो जाता है और पेड़ की छांव में वहां पहुंचकर और आराम से अपना जो सामान था, उसके पास एक बॉटल है, उसकी अपनी राइफल है और पास में बाकी जो सामान रखा है जमीन पर रख के आराम से वो वहां पर लेट जाता है। वो आराम कर रहा था क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही थी, अजीब सी बेचैनी थी, और पेड़ की छांव वहां पर जब मिल गई तो उसे फिर आराम करने की सूझी, क्योंकि उसके साथी ने भी उसे यही कहा था। अब इससे पहले वो आराम कर पाता, इससे पहले वो यहाँ से हटकर वो ड्यूटी पर पहुंचता, उसे चारों तरफ से कुछ पाकिस्तान रेंजर्स होते हैं। जब वो उठता है तो वो देखता है कि पाकिस्तान के कुछ रेंजर्स उसको उठने के बाद कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ, अगर तुमने हिलने की या इधर उधर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार देंगे। जैसे ही कांस्टेबल पीके साहू ने ये बात सुनी तो वो एकदम से सन्न रह जाता है, घबरा जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी यहाँ कैसे आ सकते हैं। पता चलता है कि वो 0 लाइन क्रॉस कर चुका था, क्योंकि वो जो पेड़ है वो 0 लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान की सीमा में आता था। और जब उसको ये बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस चुके हो, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, वो उसे पकड़ लेते हैं, उस फौजी को। पकड़ने के बाद कई फोटोग्राफ खींचे जाते हैं, साथ ही साथ जब गाड़ी में लेके जाते हैं तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांधने के बाद उसकी फोटो वो बार बार खींच रहे थे। फोटो कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। 23 अप्रैल 2025 को ये घटना होती है और उसके बाद फिर जैसे ही बाकी बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को, ऑफिसर्स को यह बात पता चलती है तो उन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स से बातचीत करने की कोशिश की। 2-3 मीटिंग भी होती है। मीटिंग के बाद ये जानने की कोशिश वो करते हैं कि हमारा फौजी आखिर है कहाँ, आप हमारे फौजी को वापस कर दीजिए। लेकिन जो मीटिंग होती है उस मीटिंग से कोई नतीजा हाथ नहीं लगता। हद तब हो जाती है जब पाकिस्तान के रेंजर्स ये कह देते हैं कि हमारे पास तो पीके साहू नाम का कोई भी सैनिक है ही नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है।
जबकि पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित जो फोटो होते हैं उस फौजी के, पीके साहू के, कांस्टेबल के, तो वही फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे। उन फोटो को दिखाया जाता है और साथ में जब फोटो खिंचे हुए थे तो उसकी जो आसपास कुछ लोग खड़े हैं उनकी वर्दी है हल्की सी, वो फोटो में काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन वर्दी को देख के जो हल्की फुल्की दिख रही थी उससे साफ अंदाजा लग रहा था कि ये पाकिस्तान के सैनिकों की है। अब पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया। कई मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के बावजूद भी वो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, और बातचीत होती है तो वहां कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। उच्च अधिकारियों के प्रयास भी कई तरह से विफल हो जाते हैं। दरअसल जो फौजी हैं वो जीरो लाइन क्रॉस कर जाता है, और जीरो लाइन है क्या, इसके बारे में भी चलिए थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीरो लाइन एक बेहद संवेदनशील हिस्सा होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो हिस्सा जहां भारत और पाकिस्तान सीमा बेहद नजदीक होती है। यहाँ सीमित समय और परिस्थितियों में किसानों को खेती करने की अनुमति दे दी जाती है। जिस तरह से समझने की ये कोशिश करते हैं कि एक तरफ भारत की जो बैरिकेडिंग है वो तारों से तारबंदी होती है, और उसके आगे चलने के बाद करीब कुछ हिस्सा होता है थोड़ा सा, उस हिस्से में खेतीबाड़ी हो सकती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की भी ऐसी ही कुछ तारबंदी होती है, तो किसान इस हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहीं पर एक पिलर जैसे होते हैं, एक तरफ पिलर पर लिखा होता है इंडिया, एक तरफ पिलर पर लिखा होता है पाकिस्तान। तो यहां तक तो अगर कोई आ सकता है, जा सकता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ इस तरह की कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं बना रखी है। बैरिकेडिंग करने के लिए शायद या तो बहुत ज्यादा खर्चा होता होगा, या उस खर्च से बचने के लिए, या हो सकता है कोई उनकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती हो, प्लानिंग होती हो, इसलिए ऐसा होता हो। जैसे ये जो सैनिक होता है इसकी तबीयत खराब होती है, सैनिक तबीयत खराब होने की वजह से वो पेड़ की छांव में जाकर लेटने की जैसे ही कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा जाता है और ये इसे अपने साथ ले जाते हैं। और कई मीटिंग्स के बावजूद भी इसको ना तो ये जाहिर होने देते हैं कि वो हमारे पास है, कहाँ पर रखा है, आगे क्या करना है क्या नहीं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब ये खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो उसका जो परिवार है वो पश्चिम बंगाल में रहता है। प्रदेश का एक वहाँ का जिला लगता है हुबली, और हुबली का एक इलाका है रीसडा के हरी सभा इलाके में रहने वाला होता है। उसकी माता और पिताजी जो हैं वो देवी साहू, पिता भोलेनाथ साहू, और पत्नी जो होती है रजनी साहू जो कि गर्भवती है। साथ ही उसके पास 7 साल का एक बच्चा भी है, एक बालक है छोटा, और वो एक भाई है श्याम सुंदर साहू। और इन परिवार वालों को जैसे ही ये सारी चीजें पता चलती है, मीडिया वालों ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो पता लगता है कि लगभग 17 साल से बीएसएफ के लिए वो सेवाएं दे रहे हैं, और जगह जगह उनकी ड्यूटी लगती रही है। कुछ दिनों पहले ही उनकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर से ट्रांसफर हो जाता है पंजाब के फिरोजपुर में, और ये कुछ दिन पहले ही वहां पर पहुंचे थे। हो सकता है कि इन्हें उतनी जानकारी, उतनी वहां के जो नियम कायदे कानून हैं उसके बारे में इतनी जानकारी ना हो, लेकिन अभी 31 मार्च 2025 को छुट्टी बनाकर अपनी ड्यूटी पर गए थे। और यह बात भारत के जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी होते हैं, जब पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ मीटिंग होती है तो ये साफ साफ बताई जाती है कि जो हमारा ये सैनिक है कांस्टेबल, अभी हाल ही में इसकी पोस्टिंग हुई है, इसको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान है कि सुनने को कुछ तैयार नहीं है। बीएसएफ के डीजीआईपीएस दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी बातचीत की है, और इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की उन्होंने कोशिश की ताकि जो फौजी है अपने परिवार के साथ सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जब से 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में कि जो बैसरन घाटी है वहां पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, उससे भारत और पाकिस्तान के जो बीच में आपसी संबंध है वो पूरी तरीके से खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके पीछे की बड़ी बड़ी वजह है कि भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। ये पहला फैसला ये कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन को रोकने के लिए 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसको स्थगित कर दिया गया। साथ ही दूसरा जो फैसला है, अटारी बागा चेक पोस्ट बॉर्डर को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, और जो पाकिस्तानी नागरिक उनकी जो वीजा है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। चौथा फैसला है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात जो रक्षा और सैन्य सलाहकार को जो पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया जाता है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश कर दिया गया है। और इसी तरीके से रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस भी बुला लिया गया कि आप वापस आ जाइए। साथ ही साथ 5वां जो फैसला भारत ने लिया है, दोनों उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर अब 30 करने का फैसला कर लिया है। ये जो आदेश है वो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा।
जब इस तरह की भारत ने 5 फैसले दिए, उधर पाकिस्तान ने भी फैसले लिए हैं, उन्होंने भी वीजा रद्द किए हैं, उन्होंने जो शिमला समझौता है उसको भी रद्द कर दिया और कई तरह के कड़े फैसले लेने के बाद अब इस स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि यह बताया जाता है कि जो हिंदू टूरिस्टों को मारा गया था उनको मारने वालों में 2 कश्मीर के थे और 3 पाकिस्तान के आतंकवादी बताए जाते हैं। हालांकि सेना एजेंसियां, तमाम ये जो सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार पहलगाम में, इस वेस्टर्न घाटी में किसने इस तरह से हमला किया है। लेकिन जब से पीके साहू पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते हैं तो इस तरह के उनके बारे में बताया जाता है, इसका एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल में इस तरह से पहले भी बताया जाता है कि जो फौजी हैं वो गलती से सीमा पार कर जाते हैं या जीरो लाइन को पार कर देते हैं, पता नहीं चल पाता कई बार, और आपसी समझौते की वजह से 24 घंटे में उनकी वापसी हो जाया करती थी। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ऐसा बताया जाता है कि पीके साहू को जैसे 24 घंटे का समय होता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, चौथा दिन बीत जाता है, पीके साहू वापस नहीं आते। जैसे उनकी अपनी पत्नी रजनी ने कहा कि वो खुद जाएंगी अब फिरोजपुर, खुद जाकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगी, वो दिल्ली जाएंगी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बस उनका बेटा पीके साहू ठीक सलामत कैसे भी वापस आ जाए। इसके लिए सरकार को कुछ उच्च कदम उठाने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। बीएसएफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और सरकार अपनी कूटनीतिक तरीके से उस फौजी को वापस लाने की भी कोशिश कर रही है। हम भी यही अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो फौजी वापस आ जाए, क्योंकि फौजी के परिवार वाले, घर वाले वाकई कई ज्यादा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतने ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे उस फौजी के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इतनी मजबूत है, हमारी सारी नीतियाँ इतनी मजबूत हैं कि किसी भी तरीके से उस फौजी को वापस से अपने देश ज़रूर ला पाएंगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? साथ ही साथ ये क्राइम रिपोर्ट्स आपको कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।